कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ पे इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ क्लिक करके पहले पार्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं ताकि आपको आगे की कहानी अच्छी तरह समझ आए। एनीवेज नाउ बैक टू द पॉइंट। जैसे कि आप सभी को याद होगा, लास्ट सीन में ये तीनों क्रिमिनल मिलकर जेकब को 9 फ्लोर से नीचे धक्का दे देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम ग्रेस और पीटर नाम के दो डॉक्टर्स को देखते हैं जो अभी अभी एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम खत्म करके फ्री हुए थे और आज ये दोनों जल्दी घर जाने की तैयारी में होते हैं क्योंकि आज ग्रेस का बर्थडे था। लेकिन तभी हॉस्पिटल का केयरटेकर उन्हें अचानक अपने पास बुलाता है और वो उन्हें टीवी पर आ रहे न्यूज को दिखाता है जिस होटल में जेकब ने काफी सारे लोगों को बुरी तरह जान से मारा था। साथ ही वो इन्हें बताता है जेकब की बॉडी कुछ ही देर में इसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है, तो शायद तुम्हें आज रात हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। लेकिन पीटर ग्रेस से बोलता है मैं सारा काम खुद अकेले संभाल लूंगा, तुम आराम से घर जाओ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। लेकिन ग्रेस घर जाने से मना कर देती है। वो यहाँ रुककर पीटर की हेल्प करने वाली थी क्योंकि इतनी सारी बॉडीज को पीटर को अकेले संभालने में काफी मुश्किल होने वाली थी। इसलिए ग्रेस अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि वो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आ पाएगी। असल में पीटर ग्रेस को काफी पसंद किया करता था पर ग्रेस को अभी ये बात नहीं पता थी। इधर एम्बुलेंस में हम जेकब को देखते हैं जिसका हाथ अभी भी हिल रहा था। इसका मतलब इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो अभी तक जिंदा है। फिर जेकब की डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पीटर और ग्रेस जेकब की बॉडी को रिसीव करते हैं और उसे ऑटोप्सी रूम में लेकर आते हैं। ये दोनों जेकब की बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका साइज नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा होता है और उसका वजन लगभग 330 किलो होता है। पीटर एक बार फिर ग्रेस से कहता है कि वो घर चली जाए और यहाँ का सारा काम वो अकेले संभाल लेगा। ग्रेस भी पीटर की बात मान लेती है और वो हॉस्पिटल से जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे एक कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, उसी कमरे से जहाँ कई सारे लोगों की डेड बॉडीज रखी हुई थी। जैसे ही ग्रेस कमरे के अंदर आती है वहाँ रखी सारी डेड बॉडीज अचानक उठकर बैठ जाते हैं। ये मंजर देखकर ग्रेस की रूह कांप जाती है। लेकिन ये कोई डेड बॉडीज नहीं थी बल्कि ये सभी ग्रेस के दोस्त होते हैं। दरअसल ये सभी मिलकर हॉस्पिटल के अंदर ही ग्रेस के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं और इस बर्थडे पार्टी में ग्रेस का बड़ा भाई जैक भी यहाँ मौजूद होता है। फिर जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि पीटर उसकी बहन को पसंद करता है, वो पीटर के पास जाकर उसे धमकी देता है कि मेरी बहन से दूर रहना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जैक ने ग्रेस के सामने उसकी इंसल्ट कर दी थी। इसलिए वो पार्टी छोड़कर यहाँ से चला जाता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है। इस पर ग्रेस अपने बड़े भाई जैक पर बहुत गुस्सा होती है और फिर पीटर को मनाने के लिए उसके पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में एक से बढ़कर एक नमूने आए होते हैं। तारा नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां जेकब की लाश को रखा गया था। तारा बिना कुछ सोचे समझे जेकब की लाश के ऊपर चढ़कर उसके साथ मस्ती करने लगती है बिना ये जाने कि जेकब क्या चीज है। उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है ऐसा ना करो, ये वही आदमी है जिसने कई सारे लोगों की जान ली थी। लेकिन तारा उसकी बात नहीं सुनती और वो जेकब की लाश को किस करती है। ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए तारा उसे मनाने के लिए उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होती है। कुछ ही देर बाद जब इन दोनों की नजर बेड पर पड़ती है तो जेकब की लाश वहाँ से गायब थी। ये देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी अचानक कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। अगले ही पल जेकब उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही इन्हें ये एहसास होता है कि जेकब इनके पीछे खड़ा है, उतनी ही देर में जेकब तारा के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है। लेकिन तारा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो चीखते हुए गिरते पड़ते बाकी लोगों के पास जाने लगती है। इधर जेकब फ्रीजर से अपनी माँ की लाश को बाहर निकालता है और उन्हें देखकर बहुत रोता है। इसी बीच तारा का बॉयफ्रेंड यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन जेकब उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद जेकब अपनी फूटी हुई आंखों को छुपाने के लिए एक भयानक मास्क पहन लेता है और वो पोस्टमार्टम में इस्तेमाल होने वाले औजारों से अपना खुद का हथियार तैयार करता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के केयरटेकर को तारा की चीखें सुनाई देती हैं, इसलिए वो तारा को देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी नजर जेकब पे पड़ जाती है। अगले ही पल जेकब उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी बुरी तरह जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि बाकी सभी लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए, इसलिए वो अपनी एक फ्रेंड और जैक के साथ मिलकर सभी को ढूंढने निकल जाती है। कुछ ही देर में ये लोग उसी कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां जेकब की लाश रखी गई थी। लेकिन इस वक्त वहां जेकब मौजूद नहीं होता। ऊपर से कमरे का सारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ होता है और डीप फ्रीजर से खून भी बाहर निकल रहा था। जैसे ही ग्रेस फ्रीजर का दरवाजा खोलती है, अंदर से अपने ही फ्रेंड की लाश को देखकर वो बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। इसी पल जेकब पूरी हॉस्पिटल की लाइट्स भी काट देता है और अब इन लोगों को ये समझ आ जाता है कि जेकब मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये तीनों
फौरन तारा को ढूंढने निकल जाते हैं और जैक अपने साथ एक चाकू रख लेता है ताकि वो जेकब का मुकाबला कर सके। रास्ते में इन्हें केयर टेकर की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिलती है जिसे जेकब ने पहले ही मार दिया था। अपने एक और साथी को मरा हुआ देखकर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी भागते हुए तारा अचानक इन सभी से टकरा जाती है। वो बुरी तरह डरी हुई होती है और सभी को जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए कहती है, वरना जेकब हम सबको भी जान से मार देगा। लेकिन ग्रेस पीटर को यहाँ अकेले जेकब के हाथों मरने के लिए छोड़ने नहीं वाली थी, इसलिए सभी लोग मिलकर पीटर को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वही पीटर बेचारा चुपचाप अपना काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है वो बाहर निकलकर चेक करने आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी अचानक उसकी नजर अपने बिल्कुल सामने खड़े जेकब पे पड़ती है जो तुरंत उस पर हमला कर देता है। पीटर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलता है। इसी दौरान वो बाकी बचे हुए लोगों से मिल जाता है और अब इस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ ये 5 लोग ही जिंदा बचे होते हैं। लेकिन जेकब इन्हें भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए वो लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। ये सभी लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में गलती से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ग्रेस की फ्रेंड भागते हुए बाथरूम के अंदर आके छुप जाती है, लेकिन जेकब पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे इतनी जोर से दबाता है कि उसकी जिस्म की सारी हड्डियां टूट जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जेकब इस लड़की को देखकर एमी को याद करता है, लेकिन दर्द की वजह से इस लड़की की भी मौत हो जाती है। इसके बाद जेकब दूसरे लोगों को ढूंढते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां तारा और पीटर पहले से ही छुपे हुए थे। जेकब को देखकर तारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पीटर उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेकब तारा को देख लेता है। इसी बीच ग्रेस पास के कमरे से ही चीख कर जेकब का ध्यान भटकाती है और मौके का फायदा उठाकर तारा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब एक ही वार में तारा का गला काट देता है, जिसकी वजह से तारा की भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। पर जैक पीटर को बचा लेता है। फिर ये तीनों मिलकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेकब दीवारों को तोड़ते हुए जैक को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है। ग्रेस अपने भाई को मरता हुआ देखकर बहुत रोती है, लेकिन पीटर किसी तरह ग्रेस को संभालता है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल के एग्जिट गेट के पास आ जाता है, जहाँ पर जेकब ने पहले ही ग्रेस की फ्रेंड की लाश को जंजीरों में बांध कर रखा था। तभी अचानक ग्रेस को अपनी भाई की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। वो पीटर के साथ मिलकर अपने भाई को बचाने के लिए उसी तरफ आगे बढ़ने लगती है जहाँ से जैक की चीखें आ रही थी। कुछ ही देर बाद ये दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज रखी गई थी, पर इनमें से एक बॉडी जैक की थी जिसे जेकब ने टेबल से बांध कर रखा था। ग्रेस जैसे ही अपने भाई के मुंह से चिपकी हुई टेप को हटाती है तो जैक तुरंत इन्हें यहाँ से भागने को बोलता है। इतनी ही देर में जेकब जैक के पेट को 2 हिस्सों में चीर देता है। दरअसल ये सब जेकब की एक चाल थी। वो टेबल के नीचे छुपकर पीटर और ग्रेस के आने का इंतजार कर रहा था। ग्रेस अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जेकब पर हमला करती है, लेकिन जेकब को उसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो ग्रेस के ऊपर भी चेन सॉ से हमला कर देता है, लेकिन पीटर ग्रेस को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका कंधा बुरी तरह घायल हो जाता है। इससे पहले कि जेकब इन्हें मार पाता ये दोनों भाग जाते हैं, लेकिन जेकब अभी भी इन्हें मारने के लिए इनका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते ये दोनों एक गेट के पास पहुंच जाते हैं, जिसका लॉक खोलकर ये दोनों सही समय पर गेट की दूसरी साइड आ जाते हैं और जेकब इन्हें नहीं मार पाता। अब वो हॉस्पिटल के दूसरे सेक्शन में आ चुके थे, जहाँ वो खुद को थोड़ा सेफ महसूस करते हैं। पीटर अपनी कार की चाबी ग्रेस को देता है और उसे खिड़की से बाहर जाकर मदद बुलाने को कहता है और वो खुद वही रुकने का फैसला करता है ताकि वो जेकब को रोक सके, क्योंकि वो अब इतना ज्यादा घायल था कि वो भाग नहीं सकता। इसलिए ग्रेस पीटर को किस करती है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलती है। फिर चुपचाप खिड़की से बाहर निकलकर कार के पास जाने लगती है, लेकिन जेकब पहले से ही उन्हें बाहर ढूंढ रहा होता है। इसलिए ग्रेस दोबारा उसी रास्ते हॉस्पिटल के अंदर आकर छुप जाती है, लेकिन जेकब को अब ये महसूस हो गया था कि ये दोनों कहाँ पर हैं, पर इन्हें ये बात नहीं पता थी। इसलिए ये दोनों मेन गेट से भागने का सोचते हैं। जैसे ही ग्रेस गेट को खोलने की कोशिश करती है, जेकब बाहर से ये गेट को तोड़ते हुए चाकू ग्रेस के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से ग्रेस की भी मौत हो जाती है। पीटर ग्रेस की लाश को अपने गोद में लेकर बहुत रोता है, लेकिन बेरहम जेकब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब पीटर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। पीटर अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेता है ताकि जेकब अंदर ना आ सके, पर जेकब कहाँ रुकने वाला था। वो एक ही बार में गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है। पीटर गुस्से में जेकब पर हमला करता है, लेकिन जेकब उल्टा पीटर को भी बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उसे इतना मारता है कि पीटर अधमरा सा हो जाता है। लेकिन पीटर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब उसे खींचकर वापस अंदर फेंक देता है। तभी पीटर की नजर एक मशीन पर पड़ती है, जिसकी हेल्प से डेड बॉडी के अंदर केमिकल फिल किया जाता है ताकि उनके ऑर्गन खराब ना हो जाएं। पीटर केमिकल वाली पाइप को जेकब के पैर में घुसा देता है और मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते जेकब की पूरी
बॉडी में केमिकल भरना शुरू हो जाता है। जेकब दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर पीटर को लगता है कि जेकब मारा गया, इसलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपनी कार में यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सामने एक बैरिकेड लगा हुआ होता है, इसलिए पीटर अपनी कार से उतरकर उसे वहाँ से हटाने लगता है। फिर जैसे ही उसकी नजर अपने कार पर पड़ती है तो वो देखता है गेट तो खुली हुई है। पीटर समझ जाता है कि जेकब अभी भी मरा नहीं है और वो उसकी कार में छुपकर यहाँ भी आ गया है। तभी अचानक जेकब पीछे से पीटर को पकड़ लेता है और वो उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।